भाजपा सांसदों के टिकट कटेंगे, फिर इटावा से कौन, रामशंकर या कोई और। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। सपा मुखिया द्वारा भाजपा के सभी सांसदों के टिकट काटे जाने का दावा कर रही यह पोस्ट भले ही भाजपा नेता हल्के में लेकर बात को टाल दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति यही बनती दिखाई पड़ रही है। भाजपा सांसदों के टिकट काट एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार की कार्यशैली लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए स्लोप वाइजन का काम कर रही है। इस बात को सबसे बढ़िया तरह से सपा नेता शिवपाल यादव के कुछ दिन पहले दिए एक वक्तव्य से समझ सकते हैं। शिवपाल ने मीडिया जनों के एक सवाल के जवाब में बताया कि 2-3 साल पहले भाजपा उनसे बढ़िया तरह से संपर्क में थी। बढ़िया मतलब समझ सकते हैं। उस दौर में भी शिवपाल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि जब भी किसी अन्याय के बारे में ऊपर बताया गया तब किसी ने नहीं सुनी। शिवपाल ने कहा कि ऐसे जननेता का क्या मतलब जो अन्याय के खिलाफ कुछ कर ना सके, कुछ कह ना सके। सपा नेता के इस एक बयान से आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार में जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। नौकरशाही हावी है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कितना भी बड़ा अन्याय हो जाए, मदांध नौकरशाह जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते। अब जब चुनाव आ गए हैं तो जनता के सामने परीक्षा देने के लिए जनप्रतिनिधियों को ही जाना पड़ेगा। ऐसे में संभव है कि जनता के बीच नेगेटिव मार्किंग करा चुके जनप्रतिनिधियों के टिकट बदल दिए जाएं। ऐसा भी नहीं कि भाजपा ने संपूर्ण बदली कभी भी की ना हो। अभी हाल ही में गुजरात चुनाव में ऐसा होते देख चुके हैं। वहाँ बीजेपी का यह प्रयोग सफल भी हो गया था, जिसके चलते आगामी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में के अधिकतर सिटिंग सांसदों के टिकट कट जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। अब बात कर लेते हैं इटावा लोकसभा क्षेत्र की। सुरक्षित इटावा लोकसभा क्षेत्र से रामशंकर कठेरिया भाजपा के सांसद हैं। रामशंकर कठेरिया जिस तरह से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि उनका टिकट कट सकता है। फिर भी सपा सुप्रीमो की बात सही मान ली जाए कि भाजपा के सभी सांसदों के टिकट कट सकते हैं तो फिर कौन होगा इटावा संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी। सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से दलित वर्ग में सबसे ज़्यादा वोटर समाज जाटव समाज से है। यह वर्ग बसपा का वोट बैंक माना जाता है। अब चूंकि कांग्रेस से गठबंधन के बाद लड़ाई भाजपा सपा में होती दिखाई पड़ रही है तो दोनों ही पार्टियों में मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की होड़ मची हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो अरसे पहले स्थिति को भांपते हुए सर्वेश बाबू गौतम को औरैया जिले का पार्टी का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इटावा संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी घोषित करते समय सपा की इस रणनीति को भी ध्यान में रखेगी। ऐसे में भाजपा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इटावा लोकसभा सीट से जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे पर दांव लगा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देती है तो इसका जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा कोई भी दांव चलने में परहेज नहीं करती।